इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, धड़ाधड़ घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे बात करें, पूछे अगर आपसे पूछेगा क्या कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, क्या पूछेगा भैया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है, अगर ये आपसे पूछता है तो भाई क्या करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका जो रिवीजन होने वाला है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्लास 12 का फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये जो विद्युत धारा होता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम लोग विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट के जो रिविजन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत धारा आखिर किसे कहते हैं। सबसे पहले भाई हमारा तो यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर क्या है, विद्युत धारा। सही, चैप्टर विद्युत धारा है, तो भाई यही तो बनेगा क्वेश्चन ना कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, विद्युत धारा हम कह सकते हैं कि भाई आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश के, लिखते चलते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को, दर को क्या कहेंगे भैया, दर को विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, धारा कहते हैं। ठीक है मेरे पास, तो क्या कहेंगे कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। भाई जिसमें आवेश क्या हो, प्रवाहित हो। भाई जिसमें आवेश प्रवाहित हो वो क्या हो, वही, हाँ जी, जिसमें आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, आवेश यानी कि एनी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, धड़ाधड़ घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे बात करें, आई धारा को किसे दर्शाते हैं, धारा को किसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। ठीक है, धारा किसे दर्शाते हैं, आई से। ठीक है, यहाँ पर धारा लिख देते हैं सबसे पहले, धारा आई। ठीक है, धारा क्या है, आई से धारा को दर्शाते हैं। धारा कह रहा है कि आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को यानी क्यू बटे में टी, यानी कि क्यू क्या है, आवेश है। ठीक है, क्यू क्या है, आवेश है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आवेश, आवेश बटे में समय। ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, धारा कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए Q बराबर क्या होता है, हम जानते हैं भाई Q बराबर क्या होता है, Q बराबर भाई क्या होता है, हम जानते हैं Q बराबर होता है N। ठीक है, Q बराबर क्या होता है भैया, N होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Q बराबर यहाँ पर N बटे T भी लिख सकते हैं। जहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की भाई संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका जो धारा आई है Q बाई टी है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, भाई विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर Q बराबर N रख दिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर में, कभी कभी पूछते हैं भाई, पूछेंगे, ये तो आपके लिए थोड़ी नहीं, ये क्लास 10th में पूछे गए थे। ठीक है, क्लास 10th में ये सब एक बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ दिए गए थे, अब इसमें भाई आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, हाँ जी, इस तरह पूछेंगे भाई, निकालने के लिए क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में दे देंगे थोड़ा सा कि पहले इससे ज्ञात करिए तब इससे ज्ञात करिए। तो ये आपका हो गया Q बराबर Q बाई टी हो गया, Q बराबर N होता है। ठीक है, तो यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, चार्ज है। ठीक है, इसकी देखिए धारा जो होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है, धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकते हैं बहुविकल्पी में। ठीक है, ये बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, हाँ जी, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। भाई रिवीजन करा रहे हैं तो भाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप मालूम है कि आप भाई नोट्स बनाए रखे हैं, लेकिन भाई एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जी हाँ, विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसका मात्रक तो बताएंगे भैया, मात्रक तो बताएंगे, मात्रक तो बताएंगे। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होगा, ओ टी, यानी कि आई बराबर क्यू बाई टी है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कहेंगे गुलाम होता है भैया, आवेश का मात्रक गुलाम होता है बटे में समय।
सेकेंड, ठीक है। गुलाम प्रति सेकेंड कर सकते हैं, इसे सेकेंड के दर्शाते हैं, सेकेंड गुलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक बात करें, एसआई मात्रक बात करें, एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। अगर आपसे एक और बात पूछे, अगर आपसे पूछेगा क्या कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, क्या पूछेगा भैया, एक एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है, ठीक है। एक एम्पियर क्या होता है, अगर ये आपसे पूछता है तो भाई क्या करेंगे। अगर पूछता है कि भाई थोड़ा बताओ कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, भाई थोड़ा तो बता दो कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, तो भाई कैसे बताएंगे कि एक एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, एक एम्पियर क्या कैसे कहते हैं। यदि मेरे पास, अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। और इसी फार्मूले से क्या करें, यदि हम, यदि Q बराबर एक गुलाम, ठीक है, Q बराबर क्या ले लेते हैं, एक गुलाम आवेश ले लेते हैं, ठीक है। Q बराबर क्या होते हैं, एक गुलाम, और T बराबर एक सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। T बराबर क्या होते हैं, एक सेकेंड ले लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, यानी कि I बराबर, ठीक है, आई बराबर, देखिए क्यू क्या है, क्यू का मान एक दिया है, बटे में एक यानी कि एक, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो गया, एक एम्पियर हो गया, ठीक है। आई बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, एक एम्पियर हो गया। तो क्या कहेंगे कि यदि, क्या कहेंगे मेरे पास दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि क्यू बराबर एक गुलाम, यदि क्यू बराबर एक गुलाम और आई बराबर एक एम्पियर, ठीक है, हो तो क्या होगा, उसमें धारा एक एम्पियर प्रवाहित होगा, ठीक है। एक एम्पियर प्रवाहित कहते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, किसी चालक में, हाँ जी सही है, किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश की प्रवाह की दर को, किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश की प्रवाह की दर को एक एम्पियर कहते हैं। एक्सीलेंट, आपने सही आंसर दिया है, तो ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हाँ जी आगे बात करते हैं धारा के प्रकार के बारे में। हाँ जी, हाँ जी आगे बात करते हैं धारा के प्रकार के बारे में, ठीक है। इरेज कर लें, इरेज कर लें, हाँ जी बोलिए, हटा दें इसे। चलिए धारा के प्रकार की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा के प्रकार के बारे में। भाई धारा कितने प्रकार के हो सकते हैं, कुछ तो आप बता सकते हैं, ठीक है। धारा कितने प्रकार के होते हैं, भाई पढ़े होंगे, हाँ जी, हाँ जी। धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भैया होते हैं। धारा के प्रकार बात करें ना, धारा के प्रकार बात कर रहे हैं, कहेंगे मेरे पास तो एक होता है डिस्ट धारा, डिस्ट धारा, यानी कि किस इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया जी इसे, तो कहेंगे कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। एक क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा क्या होता है भैया जी, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं भैया, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है डिस्ट धारा। ई भैया, ई कौन दो प्राणी आ गए, ई कौन दो प्राणी आ गए इसके भाई, ठीक है। हाँ जी, इसके प्रकार है, इसके बच्चे भाई, मान लो धारा के बच्चे, दो बच्चे हैं, ठीक है। हाँ जी, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है। चलिए बताएंगे कि भाई डिस्ट धारा किसे कहते हैं, भाई डिस्ट धारा किसे कहते हैं, तो कहेंगे मेरे पास दोस्त, कहेंगे कि इस धारा में क्या होता है, परिमाण व दिशा क्या होता है भैया, इसको डिस्ट धारा की बात करें, चलिए डिस्ट धारा की बात करें, चलिए यहीं से उठा लेते हैं इस तरह करके, चलिए इस तरह लाइन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए डिस्ट धारा क्या होता है, इसमें कहते हैं कि जो परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, भाई कैसे नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि परिमाण, परिमाण व दिशा, ठीक है, परिमाण व दिशा समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, ठीक है, परिवर्तित नहीं होती है। चलिए भैया देखिए, कह रहा है कि परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, भाई
परिमाण कह रहा है वह दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जब धारा उसमें बहे, ठीक है, जब धारा क्या हो उसमें दौड़े, ठीक है, तो भाई जब दौड़ेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें दिशा कह रहा है कि नहीं बदलना चाहिए, और ना ही उसमें क्या होना चाहिए? उसका परिमाण बदलना चाहिए। कह रहा है कि जो ये धारा बह रहा है, ठीक है, ये आपका इसमें धारा, ये क्या, इसे हम लोग धारा मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है? धारा आई, ठीक है, ये क्या है मेरे पास दोस्त? ये धारा आई है, ठीक है, ये इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, और ये समय ग्राफ खींच रहे हैं, समय ग्राफ खींच रहे हैं भैया, ये क्या है? समय है, समय यानी कि टी है, तो ठीक है, ये क्या है? धारा आई और समय टी। तो जो इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या हो भाई? बदले ना, क्या हो? इसकी दिशा परिवर्तित ना हो, ठीक है, दिशा परिवर्तित ना हो, ना इसका परिमाण व दिशा क्या हो भाई? परिवर्तित ना होना चाहिए। ये होता है आपका दिष्ट धारा, ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अगर यही बात करें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर आपको प्रत्यावर्ती धारा बता देंगे। इसमें क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? परिमाण और दिशा परिवर्तित होता रहता है। परिमाण व दिशा क्या होता है? दिशा समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, परिवर्तित ओहो होता रहता है, ठीक है। सीमाएं के साथ क्या होता है भाई? परिवर्तित होता रहता है। कैसे भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट आप काफी पर बना लिए होंगे, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, और ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें परिवर्तित होता रहता है। कैसे परिवर्तित होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, समय के साथ कह रहा है कि परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, तो इसमें परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगा। तो देखिए यहाँ से जो करंट जब निकलेगा तो भाई दिशा तो देख रहे हैं बदल रहा है, दिशा देख रहे हैं आप, देखिए क्या पर बदल नहीं रहा है, देख सकते हैं ना, ठीक है, देख सकते हैं। सही टी किस टी समय है? ये समय टी है, ठीक है, और ये धारा आई है, ठीक है, धारा आई है, ठीक है, समय के साथ बदल रहा है। जब करंट इधर जा रहा है फिर इधर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा कहाँ पर होती चलती है? हाँ जी, इसके एग्जाम्पल बताएंगे थोड़ा आप लोग। हाँ जी, जो हमारे घरों में बिजली आती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। हाँ जी, हाँ जी, वही प्रत्यावर्ती धारा होती है, मान लीजिए, ठीक है, वही होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। और एक और चीज बात, जो आपको एक बात पॉइंट छूट रहा था कि जो करंट दौड़ता है, ठीक है, जो धारा क्या होता है भाई? दौड़ता है। कैसे दौड़ता है इसको देखते हैं, ठीक है, जो धारा आपको एक पॉइंट छूट रहा था वो बता दें आपको। दिशा से ही समझ में आ गया कि जब धारा की, जब प्रवाहित होगी धारा, उसकी जब धारा की दिशा होगी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको इसको हटा देते हैं भैया, इसको, ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं तो आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एक परिपथ बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और चलिए इसी तरह बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। और इस परिपथ में ध्यान दीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर के दौड़, मतलब कि जब धारा इधर प्रवाहित होगी, ये यहाँ पर प्लस माइनस कर लेते हैं, और ये प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस माइनस, ठीक है। जब धारा इधर के प्रवाहित होगी, जब धारा क्या होगी भैया? यहाँ से दौड़ेगी। जब धारा क्या होगी? यहाँ से दौड़ेगी, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन जो देखिए इसमें धारा क्या हो रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इधर आएंगे, कहेंगे कि हम इसके विपरीत दिशा में आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? इसकी विपरीत दिशा में आते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पर जो आपको एक चीज दिखाई रहा होगा, क्या? यहाँ पर देखिए एक वीडियो चल रहा होगा कि जिसमें आपका धारा एक दिशा में दूसरी दिशा में जा रही है, एक दिशा में जा रही है, तो उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, देख लीजिए। तो भाई इसमें ये आपका पॉइंट छूट रहा था, इसलिए आपको बता दिए, ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट छूट रहा था, ठीक है, सॉरी इसके लिए, वो याद आ गया दिशा से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं।
चलिए हम लोग समझते हैं धारा घनत्व के बारे में। भाई ये धारा घनत्व आखिर ये कहाँ से आ गया प्राणी? ये घनत्व कौन सा प्राणी है? हाँ जी मेरे पास तो देखिए धारा घनत्व क्या होता है कि किसी चालक में अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल। कह रहा है कि किसी चालक में, भाई चालक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या करें, अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अभिलंबवत गुजरने वाली यानी कि एक ये चालक है, ठीक है, चलिए ये चालक बना लेते हैं, ठीक है, चलिए ये चालक हो गया एक, ठीक है, और इसे यहाँ पे इस पे बंद करते हैं, ठीक है, एक तार हो गया, ठीक है, एक तार हो गया, इसे भी यहाँ पर तार भाई बना रहे हैं तो तार को अच्छे से, ठीक है, इसमें जो गुजरने वाली धारा है, इसमें जो गुजरने वाली अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये देखिए जो कह रहा है कि अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है, यानी कि यहाँ पर ये इसका मान लीजिए एरिया कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, कह रहा है कि किसी चालक में अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से जो अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि इसे क्या कहेंगे भैया, जो अभिलंबवत गुजरने वाली इसमें जो धारा होगी, ठीक है, जो क्षेत्रफल के एक प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होगी उसे धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि जे बराबर होता है, जे बराबर होता है आई बटे में ए होता है, ठीक है, आई बटे में ए होता है, ठीक है, जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए होता है। जे क्या है, जे को क्या कहते हैं, इसे धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है, और आई तो भाई समझ गए, और ये क्या है, ये धारा है, और भैया ई का है क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कहेगा कि किसी चालक में अनुप्रस्थ काट के किसी चालक में अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। भाई इतना आसान तरीके से लिखें कि फार्मूला से आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर फार्मूला आपको भाई क्या लिखना है, जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर आई बाई ए करना है तो और कुछ नहीं करना, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, और शानदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, अनुगमन वेग के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आप उसको भाई वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, और वीडियो भाई देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, अगर आप सेव कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम याद हो जाएगा तो और अच्छा है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, चलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको, ठीक है, हाँ जी, अनुमग अनुगमन वेग आपको मिलेगा एक शानदार तरीके से, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं उस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, नमस्कार आपसे।